एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और हरियाणा सीटी 2025 जो कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, उसको लेकर के आपकी एक न्यूज़ आई थी, जिसके चलते कि एक बात सर्कुलेट हो रही है कि मैम 27 तारीख को पेपर है या 26-27 को या 27-28 को, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे सुनने को मिला है। तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डेट क्या सच में जुलाई के चौथे सप्ताह की जो बात चल रही थी कि वीकेंड पर, जुलाई के 4th जो वीक आएगा उसके वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे पर रखी जाएगी, क्या सच में ऐसा हुआ है और क्या कुछ वो न्यूज़ है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आपके न्यूज़पेपर जो कटिंग है वो ये वाली थी, जिसमें ये बोला गया है कि 1350 केंद्रों पर 26-27 जुलाई को सीईटी की तैयारी, ध्यान से सुनना है ना, तैयारी बोला गया है। अब आगे चलते, ये नहीं बोला कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, तैयारी बोला है। बोला गया प्रदेश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के लिए करीब 1350 सेंटर बनाए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने खरे नहीं उतरने पर 334 सेंटरों की संख्या को घटा दिया गया है। जितने आपके सेंटर पहले थे उसमें से 334 को हटा दिया गया है। कोई ना कोई दिक्कत के कारण बोला खरे नहीं उतर पा रहे, में भी लग रहा है वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। या एक पॉइंट वो भी हो सकता है जो बोला गया था कि अगर एग्जाम सेंटर मान लो बहुत ज्यादा दूर है तो वहां पर नहीं कराया जाएगा, मतलब जो शहरी एरिया है वहां पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वैसे सेंटर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस पर रखा जाएगा ताकि बच्चे को आने जाने में दिक्कत ना हो। बोला गया है पहले 1684 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे। शनिवार और रविवार को सुबह शाम 4 सत्रों में परीक्षा होगी। सुबह एक दिन आपकी 2 शिफ्ट, एक सुबह वाली एक शाम वाली 27 को, और ऐसे 28 को 2 शिफ्ट, यानी कि टोटल आपके 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। वैसे भी यार इतने सारे स्टूडेंट्स का एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना मुझे वैसे भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा था, तो एग्जाम की शिफ्ट तो आपकी बनेगी। आगे चलते हैं। बोला गया दरअसल ग्रुप सी के सीटी के लिए 13.7 लाख पंजीकरण हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि जुलाई के चौथे सप्ताह के शनिवार और रविवार को परीक्षा हो सकती है। मुझे ये चीज आपको क्लियर करनी थी। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि इसी तारीख को आपका एग्जाम है। देखो, चांसेस होना और एक होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जितने भी स्टूडेंट ये लग रहे हैं कि मैम 26-27 को पेपर है, भैया चांसेस हैं उसके। बोला गया है जुलाई के लास्ट वीक में शनिवार और रविवार को आपका, बोला गया ना जुलाई के चौथे सप्ताह, और वो भी सूत्रों का कहना है कि जुलाई के चौथे सप्ताह में ऐसे ऐसे आपका एग्जाम हो सकता है ना, ये बोला गया है। उसके बाद है यानी 26 और 27 जुलाई को सीटी का आयोजन हो सकता है। यहां भी हो सकता है शब्द का यूज किया गया, ना कि होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, चीजों को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में सुना करो। बोला गया है हालांकि सरकार की ओर से अभी तारीख फाइनल नहीं की गई है, सरकार की तरफ से फाइनल डेट नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट है आपकी। बोला गया है आयोग 2 दिन के 4 सत्रों में यह परीक्षा लेगा। एक सत्र में करीब इतने यानी कि 4.73 लाख अभ्यर्थी और एक समय में परीक्षा दे सकेंगे। ऐसे में 13.47 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 दिन में पूरी हो जाएगी। हर जिले में 2-2 नोडल अफसर नियुक्त होंगे। एक अफसर सुरक्षा को लेकर के पुलिस का होगा, जबकि दूसरा जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त किया जाएगा। ये आपका बोला गया है, मतलब तैयारियां चल रही है, तैयारियां फुल ऑन टॉप हैं, जोरों शोरों पर हैं, लेकिन कहीं भी ये चीज नहीं है कि आपका इसी डेट को एग्जाम होगा। एक्सपेक्टेड डेट है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि 26-27 को, अगर क्योंकि बोला गया है जुलाई में एग्जाम होगा तो उसके बिहाफ पर फिर जुलाई के एंड में बनता है, क्योंकि इतने दिन पहले तो आपको बताया भी जाएगा, है ना। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। इसके साथ ही एक मेरी क्लास है जो कि YouTube पर डेली आती है, इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक वाले पे ही शाम में आती है, शाम नहीं रात में आती है, वो 9:45 PM पर। उसमें मेरे ख्याल से 5 क्लासेस या 4 क्लासेस मैं आपकी ले चुकी हूँ, 20 मिनट शो टाइप से। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से है, जिसमें मैं आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। जो सीईटी 2022 में आपका हुआ था ना, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। जैसे मैंने वो फाइल बनवा रखी 150 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक से शुरू कर रखे क्वेश्चन नंबर 1 से। मान लो एक क्लास में 8 क्वेश्चन हो गए, अगली में 10 क्वेश्चन हो गए, अगली में 12 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से वो एक ही फाइल में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूं। किस तरीके से जाने, जैसे इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक डालोगे ना, यहां पर इस तरीके से
और ये वाला चैनल है। अभी जहाँ पे क्लास चल रही है इसी चैनल की बात कर रही हूँ। यहाँ वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वीडियो के सेक्शन में जाओगे, देखो ये आपको दिख जाएगा 15 घंटे पहले ये वाली क्लास 4th क्लास थी। इस तरीके से इस चैनल पर विजिट कर लेना। इसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। और अगर ये है कि मैम एक बारी थ्योरी वाइज भी पढ़ा दीजिए, है ना, कि सारा हम लोग कवर अप कर लें, कहाँ क्या फॉर्मूला होता है, क्यों होता है, यही फॉर्मूला क्यों लगा है, इस तरीके से। या जीके की बात करूं कि मैम इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चल जाएगा। एक होता है जैसे किताब है, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, किताब में आपको सारा डाटा दिया गया होता है। जैसे मान लो मैं उपनाम की बात करूं कि किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, जैसे 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 हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे कौन जाने जाते हैं, है ना, अपने बंसी लाल जी, इस तरीके से। तो ये उपनाम का टॉपिक है, उसमें 200 उपनाम दे रखे। अब 200 तो इंपॉर्टेंट नहीं होते और 200 बच्चे याद भी नहीं कर सकते हैं। उस 200 में से कुछ सेलेक्टेड चीजें होती हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर सेलेक्ट की जाती हैं। पता है कि हाँ इन 200 में से ये 70-75 याद कर लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, इस तरीके से। तो आपका इस तरीके से थ्योरी बैच जो है वो चल रहा है ऐप पर। ऐप पर कैसे जाने, कुछ नहीं, गूगल के सर्च बार में आके टेक्स्ट बुक लिख देना, पहली जो साइट है इस पे क्लिक करके और सर्च बार में हरियाणा सीईटी डालोगे ना और इसको एंटर करना। एंटर करोगे तो आपको यहां सामने दिखा देगा एक चैंपियन लाइव बैच, ये वाला बैच है, ठीक है, चैंपियन लाइव बैच है, आपको सामने ही दिख भी जाएगा। इसका नेट नहीं चल रहा है, लेकिन ना एक बात का ध्यान रखना, 706 दिखाएगा। मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लेना। मेरा कूपन कोड है निशा22, डिस्काउंट आपको दिलवा दूंगी। जैसे 706 दिखा रहा होगा, अप्लाई कूपन पे जाना और यहाँ जाके NISHA22 जो अभी कूपन कोड बताया ना, इसको डाल देना। 584 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बैच में सारे टीचर्स को आप जानते ही होंगे, 15+ कोर्सेज हैं, आपके मॉक टेस्ट भी इसी में आपको मिल जाएंगे, अलग से नहीं लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस शीट भी आपको दी जाती है हर क्लास के बाद। जैसे मान लो आज आपको उपनाम का ही टॉपिक पढ़ा दिया है ना, अब उपनाम से रिलेटेड आपकी कुछ शीट दी जाएगी जिसमें मान लो 15 से 20 HSSC के मोस्ट रिपीटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे उपनाम से रिलेटेड, जो सेलेक्ट करके टीम बनाती है, वो वाली शीट दे देंगे आपको। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपने प्रीवियस ईयर को भी टारगेट कर लिया, तो 2 in 1 वाली चीजें, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 9:45 पे क्लास होती है यूट्यूब वाली, उसमें कनेक्ट कर लेना। प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, भैया पूरा उड़ा देंगे अब की बारी तो, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।